वो है शाही हमाम। शाही हमाम अंदरून लाहौर में वाक़या है और जो डोम टाइप छत है वो बहुत ही प्यारी है। टूरिस्ट के लिए जो फॉरेनर वगैरह आते हैं तो उनको गाइड करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। इसका व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है। अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि ये किसी महल से कम जो है नज़ारा नहीं। और यहाँ पे हर तरफ छोटे छोटे कमरों में खिड़कियाँ लगाई गई हैं, तो इस खिड़की से हम दोबारा इसी से भी नज़ारा करते हैं। तो एक ज़माना था यहाँ से बादशाह बाहर नज़ारा करते थे। और खैर सामने बादशाहों की ग्रीन प्लेट वाली खून पसीने से गरीब अवाम के चलने वाली गाड़ी भी नज़र आ रही है। तो खैर शायद सुबह सुबह ये ड्यूटी पे तो नहीं आई होगी यहाँ पे, तो अल्लाह ही हम सबको हिदायत दे। चलो जी बंद करते हैं। बादशाहों की गाड़ी का नज़ारा भी हो गया। तो यहाँ जो कि उस खुदाई के दौरान उस ज़माने के हैं, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के जो खेलने के खिलौने हैं वो भी मिले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि औरतें भी यहाँ पे जो है वो नहाने के लिए आया करते थे। तो आप मान लें कि आप इन बादशाहों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी जो सवारियाँ हाथी और ये वो आपकी मेहरान का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो हम लोग भी बादशाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस तरह का नेमतें अता की। ये एरिया था जो कि वहाँ पे जो खादिम वगैरह थे तो उनके लिए नहाने के लिए ये एरिया मौजूद है। यहाँ पे छोटा सा तालाब बना हुआ है और यहाँ पे भी एक स्क्रीन पे बताया गया है कि यहाँ पे वो जो खादिम लोग थे वो नहाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जिस जगह की हम सैर करेंगे वो है शाही हमाम। शाही हमाम अंदरून लाहौर में वाक़या है और अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप दिल्ली गेट से एंटर होते ही साथ ही इस शाही हमाम की बिल्डिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे के बाद इसको ओपन कर दिया जाता है। आप इसमें एंटर होते ही आपको टिकट घर मिलता है और जिस पे लिखा हुआ है कि तालिबे इल्मों के लिए 20 रुपये और मुकामी सियाह 50 और अदर के लिए जो फॉरनर हैं उनके लिए 400 रुपये की टिकट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के यहाँ से अपनी रायती टिकट हासिल कर सकते हैं। और हमने जो है 50-50 रुपये वाली टिकट ली है, चूँकि हम स्टूडेंट नहीं हैं। तो टिकट लेने के बाद आप यहाँ से आगे निकलते हैं। यहाँ से आप हमाम के अंदर एंटर होंगे। काफ़ी बड़ी एंट्रेंस है इसकी और एंट्रेंस की छत पे काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो मिट चुका है। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए एक रास्ता बना दिया गया है जिसको आप फॉलो करते हुए पूरा का पूरा शाही हमाम आराम से विज़िट कर सकते हैं। जब यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आपको एक इस्तकबालिया मिलेगा। और ये एरिया बहुत ही शाहाना है। लोग यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे और इसका जो डोम टाइप छत है वो बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे 7 छोटे छोटे कमरे भी मिलते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह बदलने का काम लिया जाता था। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट के लिए जो फॉरेनर वगैरह आते हैं तो उनको गाइड करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और उस पर गाइड किया जाता है। और यहाँ से इसका व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है। अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि ये किसी महल से कम जो है नज़ारा नहीं। यहाँ पे जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप इस साइड पे जा सकते हैं। और यहाँ पे बाहर की तरफ खिड़कियाँ भी मौजूद हैं जिससे आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। तो उस ज़माने में भी बादशाह भी इसी तरह बाहर का नज़ारा करते होंगे। तो मैंने भी किया है। तो ये सामने दिल्ली गेट है और ये बाहर जो रोड नज़र आ रहा है। बाहर का नज़ारा करने के बाद दोबारा मैं इसी एरिया की तरफ आया
और फिर इसकी छत जो है वो देखने के काबिल है। यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे और इस एरिया में उस ज़माने में पाई गई इसकी खुदाई के दौरान मिलने वाली चीज़ों को रखा गया है। लेकिन ये कुछ आर्ट वर्क फन पारे यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सामने वाली जो शीशे के अलमारियाँ बनाई गई हैं, इनमें मौजूद कुछ चीज़ें आपको उस ज़माने की याद दिलाती हैं। और यहाँ पे हर तरफ छोटे छोटे कमरों में खिड़कियाँ लगाई गई हैं। तो इस खिड़की से हम दोबारा इसी से भी नज़ारा करते हैं। तो एक ज़माना था यहाँ से बादशाह बाहर नज़ारा करते थे। और खैर सामने बादशाहों की ग्रीन प्लेट वाली खून पसीने से गरीब अवाम के चलने वाली गाड़ी भी नज़र आ रही है। तो खैर शायद सुबह सुबह ये ड्यूटी पे तो नहीं आई होगी यहाँ पे, तो अल्लाह ही हम सबको हिदायत दे। चलो जी बंद करते हैं, बादशाहों की गाड़ी का नज़ारा भी हो गया। तो यहाँ से हम आगे निकलते हैं और फिर आप इस एरिया में ये कुछ बर्तन वगैरह हैं और कुछ खिलौने यहाँ पे मिले हैं जो कि उस खुदाई के दौरान उस ज़माने के हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के जो खेलने के खिलौने हैं वो भी मिले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि औरतें भी यहाँ पे जो है वो नहाने के लिए आया करती थी, गुस्ल वगैरह किया करती थी। तो सुना है कि हफ्ते में एक दिन जो है औरतों के लिए होता था और बाकी दिन जो है मर्द यहाँ पे नहाते थे। तो बाकी आप इसको विज़िट कीजिएगा, एक सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इसको कंप्लीट विज़िट कर सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है और टिकट भी बिल्कुल थोड़ी सी है। यहाँ पे ये नीचे कुछ नालियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ से पानी वगैरह यहाँ पे आता था। और यहाँ पे दोनों तरह का पानी, गर्म और ठंडा दोनों का इंतज़ाम था। इसके हर कमरे के ऊपर रोशनी के लिए ख़ास इंतज़ाम मौजूद है। और ये सामने आबशार टाइप आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा तालाब बना हुआ है और सामने इसी तरह पानी जो है ऊपर से गिरता था। और ये नीचे कुछ नालियाँ शालियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। ऊपर कुछ हिस्सा इसका काफ़ी हद तक जो है बेहतर है और काफ़ी अच्छी हालत में भी है। और यहाँ से दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो शीशा लगा के नीचे का मंज़र जो है वो दिखाया गया है। लेकिन यहाँ से तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था शीशे में। तो मैंने अपना मोबाइल, वो छोटा सा एक सुराख था, तो खैर उससे अंदर जो है एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो बाकी मोबाइल भी गिर सकता था मेरा, तो बच गया मेरा Z Fold। तो और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी की गई हैं चीज़ें जिसके बारे में बताया गया कि ये रूम, छोटे छोटे रूम्स जो हैं किन मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है टॉवल वगैरह या इस तरह की चीज़ें धोई जाती थी। और ये छोटी सी आपको स्क्रीन भी बता रही है यहाँ के जो काम यहाँ पे किया जाता था। और यहाँ पे लाइटें ऑन हैं, तो आप नीचे नज़ारा कर सकते हैं कि जिस तरह छोटे छोटे पिलर्स हैं, तो यहाँ से पानी गुजरा करता था। बाकी ये बहुत शाहाना बिल्डिंग है और उस दौर में ऐसा जो है हमाम जिसमें शाही लोग जो है वो नहाना पसंद करते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितनी शाहाना ज़िंदगी जो है गुजारा करते थे। लेकिन एक चीज़ है कि आप के घर के जो गुस्ल खाने में एक छोटा सा जो एक शावर लगा है वो इससे कई गुना बेहतर है, जिससे एक बटन से आपका गर्म पानी आता है और एक बटन से आपका ठंडा पानी आता है। तो आप मान लें कि आप इन बादशाहों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी जो सवारियां, हाथी और ये वो, आपकी मेहरान का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो हम लोग भी बादशाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस तरह का नेमतें अता की। ये एरिया था जो कि वहाँ पे जो खादिम वगैरह थे तो उनके लिए नहाने के लिए ये एरिया मौजूद है। यहाँ पे छोटा सा तालाब बना हुआ है
और यहाँ पे भी एक स्क्रीन पे बताया गया है कि यहाँ पे वो जो खादिम लोग थे वो नहाया करते थे। और अगर आप सामने देखें तो तालाब आपको नज़र आएगा, और तालाब में गिरता हुआ पानी के लिए जो एक आबशार है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। ऊपर वाली साइड से कुछ होल हैं, तो यहाँ से पानी गिरा करता था। यहाँ पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आप काफ़ी हद तक यहाँ पे इंजॉय करेंगे, लेकिन काफ़ी पीसफुल जगह है। और मैक्सिमम आपके 20 मिनट जो लगेंगे इसको पूरा विज़िट करने के लिए। तो आप जब भी अंदरून लाहौर आते हैं तो दिल्ली गेट के साथ ही आपको शाही हमाम मिल जाएगा। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि वीडियो अच्छी बनाऊँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं।